हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज आपका स्वागत है हमारे टर्टल ट्रेडिंग वीडियो के बुक के सेकंड वीडियो में। यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले स्ट्रेटजी के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले ही बात किया था, जहाँ पर कि कुछ चीजें लगी थी हमें कि छूट गई है, तो इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर फिर पिरामिड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कौन से मार्केट में ट्रेड करना है उसके बारे में बात करेंगे। फिर टर्टल ट्रेडिंग वॉर्म के बारे में बात करेंगे और जाते जाते हम बात करेंगे कि इस टर्टल ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट के बाद टर्टल ट्रेडर का क्या हुआ, इसके बारे में। तो इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। टर्टल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पर टर्टल ट्रेडर को जो है दो प्रकार के सिस्टम दिए गए थे, जहां पर कि उनको एक बाय करने का सिस्टम बताया गया था और एक सेल करने का सिस्टम बताया गया था, जो कि ऑलरेडी हमने बताया था। लेकिन जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर सबसे पहले बाय साइड के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बाय साइड में जैसे कि आप लोग चार्ट में देख पा रहे होंगे, 4 वीक का कंटिन्यूअस जो है प्राइस अप ट्रेंड बताया गया है वीकली चार्ट में, जिसके बाद जो ट्रेडर है उसको बाय करना है और यहाँ पर एक प्रकार से ट्रेंडिंग ट्रेड जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे जैपनीज येन में, जहाँ पर कि 4 मंथ का हाई जो है धीरे धीरे करके बनना चालू हुआ और उसके बाद प्राइस जो है बहुत स्पीड से ऊपर जाना चालू है, जिसके कारण कि ट्रेडर को यहाँ पर फायदा होता है। फिर दूसरा एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे जैसे कि नेचुरल गैस का, यहाँ पर प्राइस जो है कि 4 वीक का हाई तो बनाया, उसके बाद थोड़ा डाउन साइड आया, फिर उसके बाद आगे बढ़ा। तो यहाँ पर कभी कभी ये स्ट्रेटेजी जो है डाउनफॉल भी दिखा देती है और यहाँ पर स्ट्रिक्टली जो है स्टॉप लॉस लगाया जाता है, जिसके कारण कि हम हमारा ट्रेड मैनेजमेंट जो है अच्छे से कर सकते हैं। इस रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हमने अच्छी तरीके से बात किया है पिछले वीडियो में। अगर आपको उस वीडियो से रिलेटेड कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना हो तो आप उस वीडियो को आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब फिर ये 4 वीक हाई का जो ट्रेड चालू हो जाता है तो वहां पर री एंट्री करना पड़ता है ट्रेडर को, जिसके कारण कि वो लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम उसके दूसरे सिस्टम की बात करें जो कि सेल साइड रिलेटेड थी, तो यहाँ पर यह कहा गया कि 2 वीक का जो है कंटिन्यूअस सेलिंग आता है वीकली में, तो यहाँ पर ट्रेडर को उस पर्टिकुलर चीजों को, एसेट क्लास को शॉर्ट करना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यूरो डॉलर करेंसी के बारे में, तो यहाँ पर इसमें 55 डे का जो है भाव नीचे गिरता जा रहा है। यहाँ पर अगर आप 20 डे की बात करें तो यहाँ पर एग्जिट के बारे में भी बताया गया है। इसमें अगर आप जो है 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा दे तो एक प्रकार से लक्ष्मण रेखा बन जाती है प्राइस में एग्जिट करने की, अगर आप शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में शॉर्ट खेलते हैं तो, जिसके कारण कि एक प्रकार से अच्छी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है। यहाँ पर इस बुक में वोलेटिलिटी के बारे में भी एक बहुत अच्छी चीजें बताई गई, जैसे कि कोई भी ट्रेंड जब चलता है तो वहां पर जो एटीआर का वैल्यू रहता है वो धीरे धीरे बढ़ता है करके, वहां पर जो वोलेटिलिटी है वो कम रहती है और ट्रेंड जब ऊपर चलता है तो उसमें मजबूती रहती है। लेकिन अगर कोई ट्रेंड जो कि ऊपर जा रहा है और वहां पर वोलेटिलिटी लेवल बढ़ी हुई है, तो उस ट्रेंड में कई बार जो है फॉल्स ब्रेकआउट भी देखा जाता है, जिसके कारण कि कोई भी ट्रेडर अगर उसमें घुसता है तो उसका बार बार स्टॉप लॉस जो है हंट किया जाता है। तो ट्रेडर को उस ट्रेड को लॉन्ग करना चाहिए या बाय करके चलना चाहिए जहां पर कि एटीआर की वैल्यू जो है धीरे धीरे बढ़े, जहां पर कि वोलेटिलिटी की वैल्यू जो है कम रखे और ट्रेडर को जो है नुकसान कम हो पाए अपने स्टॉप लॉस हिट। फिर यहाँ पर दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिरामिडिंग के बारे में बताया गया। पिरामिडिंग एक ऐसा प्रकार का कॉन्सेप्ट रहता है जहां पर कि अपनी सक्सेस को बढ़ाया जाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी टर्टल ट्रेडर जो कि ट्रेड करता है और उस ट्रेड में उसे फायदा होता है। मान लेते हैं कि एक ट्रेड में अगर कोई टर्टल जो है बाइंग किया है, पहले वो एक लॉट के साथ घुसता है जिसमें कि वो प्रॉफिट अगर उसको आता है तो फिर वहां पर वो 3 लॉट लेता है, फिर वो 5 लॉट लेता है, जैसे जैसे प्रॉफिट जो है बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण कि अपने जो सक्सेस है उसको और मल्टीप्लाई करके बढ़ाते जाता है और उसके प्रॉफिट का क्वांटम जो है बढ़ जाता है। और इस प्रकार से पिरामिडिंग के बारे में बताया गया। सेम उसी तरीके से शॉर्ट साइड में भी बताया गया कि अगर कोई ट्रेडर जो कि शॉर्ट करके बैठा और उसे वहां फायदा हो रहा है तो अपने धीरे धीरे करके लॉट को बढ़ाता जाए, जिसके कारण कि उसके जो शॉर्ट की पोजीशन है उसमें ताकत बढ़ जाती है और उसका प्रॉफिट भी जो है बढ़ जाता है। अगर आप इंडिया की फेमस इन्वेस्टर की बात करें राकेश झुनझुनवाला साहब की, तो जब वो टाइटन ले रहे थे, जो धीरे धीरे करके जब टाइटन का भाव बढ़ रहा था, वहां पर भी एवरेजिंग अप कर रहे थे, जो कि पिरामिडिंग कर रहे थे सक्सेस की तरफ,
जिसके कारण कि हम जो है राकेश झुनझुनवाला को एक टाइटन की होल्डिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम भी हमारे क्लाइंटों के साथ इस प्रकार से काम करते हैं, जिसके कारण कि उनके प्रॉफिट बनाने का चांसेस जो है बढ़ जाता है। यहाँ पर फिर मार्केट के बारे में बताया गया कि ट्रेडर को कौन से मार्केट में काम करना चाहिए करके। तो यहाँ पर लूजली कोरिलेटेड या अनकोरिलेटेड मार्केट में काम करना चाहिए, जिसके कारण कि ट्रेडर के जो रिस्क है पोर्टफोलियो वाइज वो कम हो जाते हैं। जैसे कि इक्विटी की बात करें तो अगर सारे के सारे ट्रेडर जो कि अपना पूरा पोजीशन इक्विटी में काम करेंगे तो अगर लॉस होगा तो सबको एक ही प्रकार से मिलेगा। लेकिन कुछ अगर ट्रेडर इक्विटी में काम करे, कुछ गोल्ड में, कुछ क्रूड ऑयल में, कुछ सिल्वर में, जो कि ज़्यादातर कोरिलेटेड नहीं है, तो उनके प्रॉफिट बनाने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। और इसे अगर आप अपनी ट्रेडिंग में भी अप्लाई करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट जो है दिखेगा। और इसके कारण ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे जो है आपका रिस्क कम हो जाता है। बॉन्ड की अगर हम बात करें तो सीएनडी कमोडिटीज एक प्रकार से जो है माँ का पेट की तरह काम कर रहा था न्यू बॉर्न टर्टल के लिए, जहाँ पर कि पैसा जो है डेनिस प्रोवाइड कर रहे थे और स्ट्रेटेजी और मेंटरशिप भी वही प्रोवाइड कर रहे थे। उसके बाद ट्रेडरों को यहाँ पर परफॉर्म करने दिया गया रेगुलर रूल्स के द्वारा, जिसके कारण कि उनको जो है धीरे धीरे करके अच्छी खासी सक्सेस मिलना चालू हुई। और ये जो स्ट्रेटेजी सिखाई गई है एक प्रकार से बोरिंग टाइप से थी, जिसके कारण कि वो हर टाइम ट्रेड नहीं करते थे, जिसके कारण उनका लॉस जो है कम हो जाता था। और ये स्ट्रेटेजी बोरिंग रहती थी, जिसके कारण कि ट्रेडर कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे। और कई कई बार धीरे धीरे करके ट्रेडर जो है अपने घर से ट्रेड करना चालू किए, क्योंकि यहाँ पर डेनिस की जो फिलॉसफी थी वो थी कि भैया काम होना चाहिए, ये मैटर नहीं करता कि आप जो है 24 घंटे कंपनी में या कंप्यूटर के सामने रहें। यहाँ पर जैसे जैसे टर्टल ने परफॉर्म करना चालू किया धीरे धीरे, तो उनका सबका जो है रिटर्न को डॉक्यूमेंट किया गया। लेकिन जो परफॉर्म ज़्यादा कर ले रहे थे अच्छी तरीके से ट्रेडर और जो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर ले रहे थे, यहाँ पर डेनिस ने उनके फंड के एलोकेशन को कम करते जा रहे थे। यहाँ पर उस समय ये टर्टल को एक प्रकार से एम्बेरसमेंट लग रहा था। लेकिन अगर आप डेनिस की बात करें या इन जनरल ट्रेडर की, तो होता यह है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, तो उसके बाद जो है बार बार ट्रेड करने की टेंडेंसी हो जाती है, जिसके कारण जो ऑलरेडी बड़ा प्रॉफिट जो बनाया गया रहता है वो मार्केट ऑलरेडी ले जाने की कोशिश करता है। इस कारण जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसका पोजीशन साइज को कम कर दिया जा रहा है। फिर कुछ समय बाद मार्केट में अनसर्टिनिटी हुई, जिसके कारण कि डेनिस खुद ओवर ट्रेडिंग करना चालू किए, जिसके कारण कि उनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई और उन्हें हैवी लॉस फेस करना पड़ा, जिसके कारण डेनिस ने जो टर्टल ट्रेडिंग प्रोग्राम है उसे क्लोज कर दिया। अचानक ध्यान आया। फिर यहाँ पर अब हम आखिर पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर कि टर्टल जो है ऑन देयर ओन हो गए थे। जैसे कि डेनिस की खराब परफॉर्मेंस के कारण ये टर्टल प्रोग्राम जो है खत्म कर दिया गया था, तो ट्रेडरों को जो है अपनी चार्टेड टेरिटरी खुद से देखनी थी। जहां पर कि ट्रेडरों ने सबसे पहले सोचा कि हम एक प्रकार से टर्टल ट्रेडिंग फंड बनाए करके, जो कि वहां के कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर थे वो बाहर निकल गए थे, जिसके कारण ये आइडिया जो है फ्लॉप हो गया। उसके बाद कई सारे टर्टल जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह ऑपरेट करना चालू किए। यहाँ पर कुछ टर्टल जो है हाईली सक्सेसफुल रहे अपने जर्नी में, जैसे कि उन्होंने जो है अपना खुद का प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म किया। यहाँ पर एक टर्टल ट्रेडर जो है बिलियनर भी बना, जिसका नाम था जेरी पेकर, जिसने चेसपैक कैपिटल वर्जीनिया में फाउंड किया और इसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे लोगों का पैसा मैनेज करने का काम किया। फिर यहाँ पर अगर हम सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर की बात करें तो यहाँ पर पाउल रबार नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि सबसे बढ़िया ट्रेड करने का काम कर रहे थे और ये भी कई मिलियंस ऑफ डॉलर जो है लोगों के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर एक टर्टल थी जिसका नाम था जिम डायमेरा करके। यहाँ पर जिम डायमेरा ने ये किया कि अपने बच्चों के साथ अलग अलग कंट्री में फ्लेक्सिबली जो है जाके रह के ट्रेड करने का काम किया, जहाँ पर कि वो अपना पैसा जो है सक्सेसफुली मैनेज करती थी। इसके कारण वो 3 साल के आसपास लगभग फ्रांस में भी बिताए, जिसके कारण उसके बच्चे फ्रेंच हो गए। ये एक प्रकार से ट्रेडिंग की बहुत अच्छी क्वालिटी को बताता है कि आप दुनिया में किसी भी कोने में रह के अपना काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक टॉम शेंक्स करके एक टर्टल थे, जो कि एक प्रकार से बहुत ही एंटरप्राइजिंग टर्टल थे, इस बुक के लेखक ने बताया, जो कि माइक कॉल नाम था। उनको ये टर्टल ने इनवाइट किया कि आप चलिए हमारे हेलीकॉप्टर में, आपको हेलीकॉप्टर की राइड करवाते हैं करके, जो कि वो जो ट्रेडर है टर्टल ट्रेडर फ्लाइंग स्किल नहीं सीख रहे थे।
और ये जो टर्टल ट्रेडर है टॉम, ये भी अपना फंड लॉन्च किए थे और इसे सक्सेसफुली मैनेज करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि हमने पहले बात की, कई सारे ट्रेडर जो है कोर्स को सेल करके पैसा कमा रहे थे और स्ट्रेटेजी सेल करके, और कुछ ट्रेडरों को ये जो है फेम उनके दिमाग में चढ़ गया था, जिसके कारण कि वो एरोगेंट हो गए थे और वो अपॉर्चुनिटी को तलाश नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण कई सारे जो है इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर जैसे कि रिचर्ड डेनिस ने पहले रिटायरमेंट ले लिया था, उन्होंने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया अपने फंड के द्वारा, जिसके कारण फिर वो अपना पैसा जो है लोगों के लिए मैनेज करना चालू किया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल में बने रहें। धन्यवाद।